हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग प्रेम माधुरी को पढ़ लिया जाए। यह प्रेम माधुरी यदि कहा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। इसमें यदि प्रेम माधुरी में कहा जाए तो जैसे प्रेम है वैसे प्रेम के बारे में वर्णन भी किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस पद में यह बताने का प्रयास किया है कि यह जो प्रेम है वह प्रेम का मार्ग किस प्रकार से है। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है या एक नायिका दूसरी नायिका से कहती है, मार्ग प्रेम को समुझे। मार्ग माने मार्ग, मार्ग माने मार्ग, प्रेम माने प्रेम, को समझे यानी कौन कौन समझता है। हरिश्चंद्र यथारथ हो तो यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथारथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यथारथ तो आप यहाँ लिख सकते हैं वास्तव में ना होता है। यथा माने जैसे, है माने है, तो हुआ क्या यानी वास्तव में होता है जैसा। यानी यह प्रेम मार्ग को कौन समझता है, यह जैसा दिखता है वैसा ही होता है। फिर दूसरी लाइन में है कि लाभ कछु न पुकारन में। पुकारन माने बताने में, तो यानी लाभ माने फायदा, यानी फायदा नहीं है कुछ पुकारने में। बदनाम ही होने की सारी कथा है। कथा माने कहानी, यानी किसकी? बदनाम ही होने की यह सारी कथा है। कौन? यह जो प्रेम का मार्ग है, यह प्रेम का जो मार्ग है वो बदनाम ही होने की सारी कथा है। इसलिए हमें किसी से अपने प्रेम के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं ना कि मार्ग प्रेम को समुझे न, यथारथ हो तो यथा है। यानी प्रेम का जो मार्ग है कौन समझता है। फिर आगे देखिए कह रहे हैं, गोपिका कहती है कि जानत है जी मेरो भली। यानी गोपिका जानत माने जानते हैं, जी माने हृदय, मेरो माने मेरा, भली माने भली विधि से, और उपाय सब व्यर्था माने व्यर्थ। यानी मेरा जी भी यह जानता है न कि सारे उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं। फिर भी बावरे हैं ब्रज के, ये जो ब्रज के बावरे हैं, ये जो ब्रज के लोग हैं, सिगरे माने संपूर्ण, बावरे माने पागल, यानी ये जो ब्रज के लोग हैं, सिगरे यानी संपूर्ण ब्रज के लोग क्या हो चुके हैं? पागल हो चुके हैं। मोहि मुझसे नाहक पूछत कौन वृथा है। व्यथा माने दुख, कष्ट, यानी ब्रज के लोग मुझसे नाहक ही पूछते हैं कि कौन सी वृथा है। आइए एक बार पूरा देख लिया जाए कि क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वो कौन कौन समझता है। यह हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यह वास्तव में वैसा ही है। इसके पुकारने में, इसे बताने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। सारी कथा किसकी है? बदनाम होने की कथा है, बदनाम होने की कहानी है। जानत है जी मेरो भली विधि। यह मेरा जी भी भली प्रकार से जानता है, और उपाय सब व्यर्थ, और बाकी जितने उपाय हैं सब व्यर्थ हैं। ये जो ब्रज के संपूर्ण लोग हैं सब पागल हैं,
सब एकदम कह लीजिए कि पागल हो चुके हैं। मुझे पूछत ना, मुझसे ना कि पूछते हैं कि कौन सा दुख है। आइए अगला देखा जाए। अच्छा, इसमें यदि कहा जाए कि कौन सा है, तो इसमें आपका लिख सकते हैं आप इसमें कि छप्पय छंद है। छप्पय छंद, छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा आप जानते ही हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और अलंकार यदि आप कहें तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अनुप्रास और रूपक, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए दूसरा देखा जाए। रोकहूँ, रोकहीं जो तो अमंगल होई, और प्रेम न सै जो काहे पिए जाई। अब यहाँ यदि कहा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नायिका के मन की व्यथा व्यक्त की है। नायिका किस प्रकार से व्यथित है? नायिका का पति परदेश या विदेश जाने वाला है, तो यह समाज किस प्रकार से उसके समक्ष दुधारी तलवार के रूप में खड़ी होती है, उसी का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पे किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि नायिका रोकहु जो तो अमंगल हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि नायिका कहत रही है कि रोकहु जो तो अमंगल हुई, यदि हम रोक लें अब, तब अमंगल हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। यानी यदि आप जाने के लिए तैयार हैं और हम आपको रोक लें, तब यह अपशगुन माना जाएगा। अब प्रेम नशे जो कहें पिए जाए, और यदि हम ये कह दें कि नहीं आप जाइए, तो यह समाज यही कहेगा कि यह चाह रही थी, इसका प्रेम प्रसंग किसी दूसरे से है, इसीलिए इसने अपने पति को भेज दिया। जो कहूँ जाहू, और जब हम कह दें कि नहीं जाइए, यदि हम कह दें कि जाइए, जाऊ ना तो प्रभुता, तब क्या होगा? प्रभुता होगी। यानी हमने तब ये होगा कि हम आप पे अधिकार किए हुए हैं। लोग यही कहेंगे कि 4 दिन की आई हुई और पति के ऊपर अधिकार किया हुआ है। तो होगा क्या? जो कछु न कहूँ तो प्रेम नसाइए। अगर हम कुछ नहीं कहते, तब क्या होगा? प्रेम नष्ट होगा। यानी यदि हम कह दें कि नहीं जाइए, तब भी वह गलत है, और यदि हम कुछ ना कहें तब भी गलत माना जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि ना आने का समय ना जाने का समय, यानी कब आएंगे और कब जाएंगे इससे कोई भी ना तो इन्हें संशय है और ना ही इन्हें कुछ फायदे हैं। जो हरिश्चंद्र कहूँ तुम्हारे बिन, यदि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि यह कह दे नायिका कि हम तुम्हारे बिना, जो हरिश्चंद्र कहूँ तुम्हारे बिनु जीहें न, यदि नायिका कह दे कि तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, तो यह क्यों पति आई? तो यह कहाँ विश्वास होने वाला है और कहाँ वह विश्वास करने वाला है ना। पति आइए माने विश्वास, पति आइए माने ना। जो हरिश्चंद्र कहूँ तुम्हारे बिनु, यानी हरिश्चंद्र यदि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि नायिका कह दे कि तुम्हारे बिना ना तो यह क्यों पति आई, तो आप ऐसा कहाँ मानेंगे, आप ऐसा कहाँ विश्वास आपको होगा। फिर आगे कहती है कि तासो पयान समय तुम्हारे,
पयान माने चलने के समय, तासु माने तुम्हारे, समय माने समय, तुम्हारे हम का कहे यानी क्या कह करके, तुम्हारे जाने के समय, तासु तुम्हारे जाने के समय हम क्या कहे, हम क्या कहें, कहो आप हमें समझाइए, आप ही हमें बता दीजिए। यानी जब आप प्रस्थान करने लगें, पयान माने प्रस्थान करने लगें, तो हम आपके जाने के समय क्या कहें, आप ही हमें समझा दीजिए, बता दीजिए ना। आइए इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इसमें भी आपका वही छप्पय छंद है, छप्पय छंद है। तो छप्पय छंद आप जानते हैं कि छप्पय छंद में 4 आपके कितने चरण होते हैं। यह छप्पय छंद न लिख करके आप सवैया छंद लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सवैया छंद। और इसमें भी आप चेंज कर लीजिएगा सवैया, ये आपका सवैया छंद है ना। और यदि कहा जाए तो ये आपकी ब्रज भाषा का इसमें भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि किसकी है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, तो आपका ब्रज भाषा ही होगा। और यदि अलंकार कहा जाए तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अगला देखा जाए। अगला यदि कहा जाए, तीसरा आपका पद, तीसरा आपका सवैया में इन्होंने लिखा है कि आज लो जो ना मिले। यानी इसमें यदि कहा जाए तो एक नायिका नायक से कहती है, या ये कह लीजिए कि एक आत्मा परमात्मा से कहती है, आज लो जो ना मिले, यानी आज तक जो हम लोग ना मिले या हमारा मिलन ना हुआ, तो कहाँ हम तुम्हारे, तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहा वो, फिर भी हम आपके ही सब भांति से कहलवाएंगे। यानी आज तक भले हम लोग नहीं मिले, फिर भी हम तुम्हारे ही भांति, यानी इस प्रकार कहवाएं, यानी कहलवाएंगे। भले आप नहीं मिले, फिर भी हम आपके ही कहलवाएंगे। मेरो उराहनो माने उलाहना, या कह लीजिए शिकायत, कछु नहीं यानी कुछ नहीं है। मेरो माने मेरा, उराहनो माने उलाहना है, कछु नहीं यानी कुछ भी उलाहना नहीं है, यानी कुछ भी शिकायत नहीं है। सबो फल अपने भाग्य को पावें, यानी सभी लोग अपने माने अपने, भाग्य माने यानी विधाता ने जैसा रचा होगा, सभी भाग्य जो है, सभी फल जो है अपने भाग्य के अनुसार ही पावे यानी पाते हैं। जो हरिचंद्र भाई सो भाई, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, या कह लीजिए कि नायिका कहती है कि जो भया सो भया, यानी जो कुछ भी हुआ अभी तक वो अच्छा हुआ, अब प्राण चलो चाहो तासो सुनाओ, यानी अब तो प्राण यानी प्राण चलो माने जाने निकलने वाले ना, तो तासो माने तुमसे, सुनाओ माने सुना रहे हैं। तो यानी अब कह रही हैं कि अब तो जो हुआ सो हुआ, जो हुआ था सो अच्छा हुआ, अब यह प्राण जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं। तब प्यारे जू है जग की रीत, प्यारे जू तो चाहे नायक के लिए कह लीजिए, चाहे ईश्वर के लिए कह लीजिए। जग माने संसार, जग की रीति माने रिवाज, विदा माने अंतिम क्षण में, कि समय माने समय, सब कंठ लगाएं यानी सभी गले से लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार की यानी हे प्रीतम या हे ईश्वर, यह जग की रीत है कि विदा के समय सभी लोग अपने कंठ से लगाते हैं, इसलिए
अब हमें भी अपने कंठ से लगा लीजिए। तो यहाँ भी आप वही, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने चारों पदों में छप्पे का सवैया का प्रयोग किया है, तो आप इसमें सवैया छंद लिख लीजिएगा, सवैया छंद लिख लीजिएगा। भाषा आपकी वही होगी, अलंकार भी आपके अनुप्रास और रूपक ही होंगे। आइए चौथा पद देख लिया जाए, क्योंकि चौथे पद में अब गोपिकाएं उद्धव से ये कहती हैं कि हाँ, हम आपके ब्रह्म को जानेंगे, यानी हम आपके ब्रह्म के विषय में मानते भी हैं, लेकिन यह तो बता दीजिए कि व्यापक ब्रह्म सबौ थाल पूरन। व्यापक ब्रह्म यानी ब्रह्म कैसा है? व्यापक है, बड़ा है। सबौ थाल पूरन, थाल माने स्थल पे, सबो माने सब जगह ना, यानी यह जो व्यापक ब्रह्म है वह सब जगह, थाल यानी स्थल पे, पूरन है यानी पूर्ण रूप से है। हमहु पहचानते हैं, हम भी जानते हैं, यानी गोपिकाएं कह रहे हैं कि हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं कि यह जो व्यापक ब्रह्म है वह सब थाल यानी पूरे इस पृथ्वी पे व्याप्त है। पौ बिन नंदलाल बिहाल सदा। पौ बिन यानी उनके बिना, नंदलाल किसके बिना? नंदलाल यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना। बिहाल माने बेचैन। सदा हरिचंद्र ज्ञान ही ठानते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बिना श्री कृष्ण के हम सदा विहाल हैं, दुखी हैं, और ज्ञान ही ठानत, और उनके बिना यह ज्ञान रुकने वाला नहीं है। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि तुम ऊधव यह कहियो उनसे, यानी गोपिकाएं ऊधव माने ऊधव यानी भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं। तुम ऊधव यह कहियो यानी उनसे कहिएगा ना, उनसे कहिएगा, हम और कछु नहीं जानत हैं, हम और कुछ भी जानते नहीं हैं। यानी हे उद्धव, श्री कृष्ण से कहिएगा कि हम और कुछ भी जानते नहीं हैं ना। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, यानी हे प्रिय, हे अच्छे लगने वाले, निहारे यानी देखे बिना ना, बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानत हैं। ये आँखें जो हैं, इन आँखों का दुखिया माने जो कष्ट है, नहीं मानत हैं, यह मानने वाली नहीं है। यानी हे प्रिय, बिना तुम्हें देखे हुए यह आँखें, इन आँखों का दुख हटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। तो यहाँ यदि कहा जाए पिए प्यारे ना, पिए प्यारे, या यहाँ कह दिया जाए कि प्यारे तिहारे निहारे, तो यहाँ आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार में यदि कहा जाए तो आपका हो जाएगा छेकानुप्रास। और पद कौन सा है? तो पद आपका जो है वो सवैया ही है, सवैया छंद है। अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार हो गया ना। और यदि कहा जाए तो यहाँ आपकी भाषा क्या हो जाएगी? तो भाषा आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी। तो भारतेंदु जी ने अपने पूरे इस पद में यदि कहा जाए कि प्रेम माधुरी में भारतेंदु जी ने किस छंद का प्रयोग किया है, तो सवैया छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। और इसमें यदि पूरे पद में कहा जाए तो आपका अनुप्रास, यमक अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है पूरे पद में। और कितने पद इसमें दिए गए थे? तो सवैया के 4 पद दिए गए थे।
अगला यदि कहा जाए यमुना छवि, तो यमुना छवि जो है वह छप्पय छंद में इन्होंने लिखा है। किसमें लिखा है? तो छप्पय छंद में इन्होंने लिखा है। छप्पय छंद में यदि कहा जाए तो 6 चरण होते हैं। छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं और 6 चरण अलग अलग होते हैं। अंतिम 2 पद यदि कहा जाए तो उल्लाला का होता है। अंतिम पद उल्लाला का होता है और प्रारंभ के 4 पद रोला के होते हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए। यह पद अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। आइए अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को देख लिया जाए ताकि वह भी आपको याद हो जाए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था और यदि इनकी मृत्यु कहा जाए तो इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ था। यदि इनके जीवन के विषय में कहा जाए तो मात्र ये 35 वर्ष ही इस पृथ्वी पे विराजमान रहे। यदि इनके जन्मस्थान कहा जाए तो इनका जन्मस्थान काशी नगरी था और काशी यदि कहा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था जिन्होंने पहली रचना 11 वर्ष का समय लिखा था और पहले कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और इनकी पत्नी का नाम मन्ना देवी। इन्हें गिरधर के उपनाम से इन्होंने रचनाएं की थी। और यदि इनकी रचनाओं में कहा जाए तो प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, तो जितने भी इन्होंने लिखे हैं सब प्रेम पर ही निर्धारित करके इन्होंने लिखा है। यानी यदि कहीं आपको प्रेम शब्द मिल जाए तो ये मान लीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचनाएं हैं। इनके अलावा इन्होंने सत्सई सिंगार, कृष्ण चरित्र, दान लीला और भक्ति सर्वस्व नामक रचनाओं को लिखा था। यदि इनके अलावा भी कहा जाए तो इन्होंने, यदि नाटक के विषय में कहा जाए तो इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली ना, नील देवी और अंधेर नगरी जैसे नाटकों की भी रचना इन्होंने की थी। यदि इनके उपन्यास के बारे में कहा जाए कि इनका उपन्यास कौन था, तो इनका उपन्यास था चंद्र प्रभा एवं पूर्ण प्रकाश। चंद्र प्रभा एवं पूर्ण प्रकाश इनके उपन्यास थे। ये भारतेंद्र युग के प्रवर्तक थे। यदि इनके साहित्यिक योगदान के लिए कहा जाए तो इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विविध पत्रिकाओं के संपादक, राष्ट्रीय भावना के पुजारी, युग निर्माता और मातृभाषा प्रेम बहुचर्चित गद्यकार एवं कवि तथा देश प्रेमी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने, यदि इनके विषय में कहा जाए तो इन्होंने लिखा था कि भारतेंदु कर गए
भारती की वीणा निर्माण किया अमर स्पर्शों ने, जिसका बहुविध स्वर संधान।